च परवेश्मेता संग्रामे संकटे च ओम तास्मै नमः। हरि ओम विष्णु विष्णु हरि विष्णार विष्णा हरि विष्णु विष्णु हरि विष्णार विष्णा हरि पूजनम कर्मागित्यनम सर्व भागवतः कर्मागित्यनम सूर्यावना महा ओम गणानांतोति प्रजापति संदो प्रजापति संदो गणपति देवताः गणपति वाहने पुनि विनियोगा ओम गणनान्त्वा गणपति गवामहे प्रियाणां त्वा ओम पंचामृत चरण पयोदति धितं छीदं शंकरा विष्णु कृतं पंचामृत गणाधीतं अश्नातं विघ्नं वजम् इति पंचामृतं अस्नान्यम् ओम जल चढ़े नर्मदा चंद्रभागादि गंगा संगम उजलम ए स्नानां प्रतिस्मया देवा विघ्न संगम निवार्य नमस्तुभ्यं विघ्न हनुमोदुं प्रिया नाना विद्यगणयिता नैवेद्यं कृपयो प्रभो इति नैवेद्यं जल चढ़े लंबोदरं गणाधीशं गौरीशिखरं शेषां सिद्धेनिचाः तदा पशुपालवः ओम असदो लक्ष्येतो कृतो पालवः वस्तां कर्मेणं कलसा भयन्ति तदा ओम अस्वा निश्चितं पूर्णसतिकृतां गोमजम् इति किलः अता यतसं पुरुषा तथा फलानि फल ओम ता या फला रुचिन्तमं जल्दो दिवा गणतव्यं सर्वसंज्ञादिवदेः इति अथा पाद्यम् ओम गंगादि सर्वभूतानां सप्ता जलमुत्तमं पाद्यं गणदेवीशः जलस्ते नमो नमः। हरि ओम अर्घन्ये नमः। हरि ओम अर्घन्ये नमः। अर्घन्ये नमः शिरसे पहले से आ रखे थे क्या वर्णदेवाय गौवृहताय च जगदीशाय कृष्णाय गोविंद श्रवणा संतो अक्षानवंतो गंधारपंतो समलमंगलचस्तो पुष्पाणि पंदो रसमंतो अक्षारबंधो भद्रनस्तो शांति पुष्टंतो त्रिया विघ्न विनायका बहुपुत्राजस्तु यथा क्रिया सुमनं विधिकृतो क्रिया कारणं कामनं सुवासोमनं प्रवृत्तेः आयुक्तस्तु जीवसेः वीरवन्तु कदीयकनिता यस्मा चतुखना कनाविभ्यम् उत्थानं दीर्घभूतशब्दम् आलसं रहुतता तदा द्रक्षासीनाः सीनापा पिच्चो सर्वश्चर्या तारतरुजमीरां सुविष्णु दर्विण शोभनां संवितां तिथिकमूर्तः ग्रह लग्नदेता ग्रह लग्न संवितां तिथिकर्ण मूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न देवता प्रेमता तिथि कर्म समुद्र संति संलग्ने शमित प्रेमता दुर्गा पंचप्रेमता अग्नि प्रागे ये अन्नो आ रही है इसको सब लोग पल्ला बसा रहे हैं नहीं होगा बोलिए आप 2 किलो मंगा रहा हूं मैं 2 किलो लेके बस आगे और इसको थोड़ा कहीं नहीं जाते हैं तभी ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति न नक्षत्राः ओषधि कुवयो दिव्यन्तरान्त्रिः विश्वानि देवि श्रुतानि पार्श्वे यावरं तत्र अस्माकं है श्रीमत पंकजा विष्णु गुट का जाना खूब बड़ा बड़ा जो बैग गाड़ी है ना अब तिल पे जाना गुट का जाना खूब बड़ा ओम तास्मै नमः। ओम विनियोगदेन है ओम ब्रह्म ज्ञानमतिः गौतम ऋषि सुषुप्तः ब्रह्मा देवताः ब्रह्मा वाहने पारुपक्षालेदः ओम विष्णु विष्णु हरि तुम ना रुजा ओम विष्णु विष्णु हरि त्याजन्दो वणो देवता वर्णा पुनि विनियोगा ओम गंधद्वारा दुरासः नीतिपुष्टं कृष्णा ईश्वरी स्वगन्धानहं ताम्यहं तास्मै नमः। हरि ओम पादमी समर्पयामि गन्धक्षत धूपदीप नैवेद्यान् समर्पयामि करस्वर्णाय नमः। द्विहतुं गजा वर्ण यागच्छायाधिष्ठा सुविष्टुवार्वः शुभास्वानन्द सुवासदीशां गणपूजं भगवन् नमस्ते छोटूना गणपूजं भगवन् नमस्ते विष्णुचक्रमेत्रापद्यं पदं समूढसे सुरा स्वाहा। ओम पादमी समर्पयामि ओम विष्णु संदेशाभ्यो नमः।
लोगों यहाँ तक कपड़ा आएगा। ओम तस्मै नमः केशवाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः माधवाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः गोविन्दाय नमः अर्घन्य नमः विष्णु विष्णु हरि विष्णु विष्णु हरि विष्णु विष्णु हरि विष्णु विष्णु हरि हरि तासां नमः अस्तु पादुशाली प्रकाशे दे दीपकनाथाय भैरवाय नमः तस्मै नमः ईश्वरं समर्पयामि गन्धं धूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि स्कन्द नमः ओम प्रकाशे दे दीपकनाथाय भैरवाय नमः अखंड ज्योति ज्योतिर्मान ईश्वरं समर्पयामि गंधक्षं धूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि ओम करगिल काबला हकुंडली नमनपाणि हसनस्नीलो व्यालो भवति कृष्णे विघ्न विच्छेद हेतु जन वटनाथो सिद्धि साधकानां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा समाशिवा हात्री स्वास्वानोस्ते जय दुर्देव चौमुंडे जय भूता विष्णु विष्णु हरि अज्ञानम प्राप्तने प्राण प्रसूतं तस्मिन् शर्मद भागतो मावर्ष्या मे कल्पे कल्पितं चरणे जम्बूद्वीपे भारखंडे आर्यवर्तान देशे हिमवत् क्षेत्रे बद्रिकास्मे अलकंदा मंदाकिनी भारते अवनाम सुवासरेता सांक्रोदी नाम संवत्सरे पत्तिगंता अनिल कुमारी समाम अखिल सकुटुंब सपरिवारस्यं शर्मद भागवत कथा क्रमागत्वेन तासा इंद्र देवता पूनम क्रमागतन षष्ठाज मध्ये लेखपुत्र श्लोकं पादं विदतेतम वार्तिका तथा वार्तं लिखते तदान्त मध्ये सुतर सुधि अलिखते वा हस्तेन दलग समन्ता दल विष्णु योगी सागे शाणी परगता हेतान पूर्त पंगजाता विधान पाद पाजानि मन पद कुश मिजानि अवश्य विद्या पीठः गणकर्पिता परसेतानि वज्रता यमः यमा मकर सरस्वती वेदवेता स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मे पत्रे या निष्ठा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वैष्णवो देवता रुद्रा देवता बृहस्पति देवते एक लिखो पहले एक लिखो रुक जाना ना और ढेरो थोड़ा बैठ उठा दे पुष्प धूप दीप नैवेद्यम निवेदयामि नमः मां भगवती पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः मां भगवती हरि ओम समुद्रवसने देवी प्रवतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादर्शं समेत में पृथ्वी त्वां धृतलोका तुम चाधराय मां विष्णुप्यामि नमः मां भक्ति बागवाणी मां सरस्वती नमः जगदम्बाय नमः मां भक्ति बागवाणी ऋतुफलं समर्पयामि नमः मां भक्ति बागवाणी सरस्वती नमः ऋतुफलोते वस्त्रोपरि वस्त्रं समर्पयामि नमः मां भक्ति बागवाणी सरस्वती नमः हरि ओम मां जगदम्बाय नमः ऋतुफलान्ते पुनः जल अर्पणम् ओम प्राणाय स्वाभ्यानाय स्वावधानाय मध्यमन्त्रित्रार्पणं नमः मां भक्ति बागवाणी सरस्वती नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नमः मां जगदम्बाय नमः हरि ओम हरि ओम महाव्यासं पादो प्रक्षाल्यं हरि ओम महापादो प्रक्षाल्यं शुद्धहस्तु प्रक्षाभादोदिन जरा हरि ओम हस्तं प्रक्षाल्यामः हरि ओम हस्तं प्रक्षाल्यां भगवान नारायणाय नमः हरि ओम गंधकं समर्पयामि नमः तिलक करो हरि ओम नमः ब्रह्मदेवाय हरि ओम गंधक ओम नमः ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणे हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम वंदो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलस्तेन स्वां रक्षतामि रक्षेमांचलमांचल सुस्तामा बलिव्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपार परशुरामस्य सत्ते चिरजीविता भद्रं कर्णे देखा
जो उसको लेके आर्यन ऊपर चढ़ गया। क्रतु मज्जने कुजदिदय छवासरेद प्रजाता तदस्मात् सुद्रवीणं देहि चित्र वो पकड़ा होना इधर है बच्चा, इधर इधर यहाँ से अब आ जाओ इधर। मम्मी ये रही उसको आवाज देना है मम्मी। आर्यन इधर इधर हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय दीननाथ हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी रोजा आस करूँ किसकी ओम जय दीननाथ हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय दीननाथ हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मन बिन तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो हरे हरिओम जय जय दीननाथ हरे मैं सबके प्राण पति विधि मिला उदया माया प्रभु विधि मिला कृपा माया तुमको मैं दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे प्रभु ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ द्वार शरणाते हरिओम जय जय दीननाथ हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा संतन हरे सेवा हरिओम जय जय दीननाथ हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझ
तुलसी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय दीनानाथ हरे ओम जय दीनानाथ हरे प्रभु जय प्रभु बद्रीनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के सब गुण बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय दीनानाथ हरे त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेत्था सर्वं मम देव देवः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवानी नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायिकचारुचापं नामाभिरामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सता कुलजना रहवत्सलजा तां तस्मात् परिपालयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरः यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैवं वदानामि क्षम्यतां परमेश्वरः सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या इनाम नमस्कार के भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्व्या दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो वेद व्यास भगवान की जय बोलो इष्ट देवताओं की जय बोलो कुल देवताओं की बोलो जय मित्र देवताओं की जय 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 श्री राधे हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भक्तर भगवान की जय सर्वप्रथम आप एक काम कीजिए ना, वहाँ मैं कर दूंगा, आपने इनको बांध दो पहले।
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखधरमेन्दुनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत भगवान की जय, भक्तर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। परमात्मा की अहोतु की कृपा से कोटि ब्रह्मांड की कृपा से मां वसुंधरा की कोख में विराजमान होते हुए भागवत भगवान के सामने विराजमान होकर के हमने 7 दिन का संकल्प लिया और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु 7 दिन तक मेरे कार्य में कहीं विघ्न उत्पन्न न हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। जहाँ हमारे यजमान परिवार श्रीमान श्री अनिल जी ने संकल्प अपने पिता के तुल्य कि मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो। माता स्वरूपणी ने यह संकल्प लिया, मेरे पति को अवश्य ही वो मोक्ष धाम और वैकुंठ धाम प्राप्त हो। और हम भी परमात्मा अपने ठाकुर से ही प्रार्थना करते हैं कि यजमान के पितरों को इस भगवत रूपी अमृत से अवश्य मुक्ति प्राप्त हो। तो इस मुक्ति को भागवत ग्रंथ ही सुलभ कर सकता है। और सुलभ के लिए पहले हमें भागवत बनना पड़ेगा स्वयं। तो आए भागवत कैसे बने, पहले भगवान के चरणों में प्रणाम कर चलें। हे प्रभु कहीं भी विघ्न न आए, ऐसी कृपा बनाए रखना। तो आए सब लोग भगवान को प्रणाम कर चलें। मेरो गिरधारी बांके बिहारी, मेरो गिरधारी बांके बिहारी, बांके बिहारी, हरी बांके बिहारी, मेरो गिरधारी बांके बिहारी, मेरो गिरधारी बांके बिहारी, मेरो गिरधारी बांके बिहारी, मेरो गिरधारी बांके बिहारी, मेरो गिरधारी
जिस परम पिता की शरण में बैठे हैं और उसकी लीला कैसे प्रारंभ होती है, तो जीवन में जब व्यक्ति त्याग करता है तब परमात्मा की लीला प्रारंभ होती है। और वो भी माता मेदिनी की कोख में विराजमान होते हुए, वसुंधरा की कोख में विराजमान होते हुए, और भागवत प्रारंभ। लेकिन क्या भागवत है कहा, कैसा भागवत है, किसे भागवत कहते हैं? पहला उत्तर, जो भगवान का भक्त होता है वही भागवत होता है। और भागवत वही बन सकता है जिसने जीवन में त्याग किया, क्योंकि ये भागवत ग्रंथ है और इस भागवत का अर्थ हमें आना चाहिए, क्योंकि हम भागवत का संकल्प ले रहे हैं। भागवत पहला अक्षर भा है, उससे बना है भक्ति। भाव माने भक्ति। दूसरा अक्षर भागवत का गौ है, गौ जो ज्ञान को देता है। तीसरा अक्षर वो जो वैराग्य को समर्पित करता है। तो विस्तार से तो ये भागवत ग्रंथ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीन जो है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के साधन है, वो भागवत में है। का पहले भक्ति करो, और जब भक्ति तटस्थ हो जाएगी, भक्ति की गति अपने लक्ष्य तक जब पहुंच जाएगी, तो हमें धीरे धीरे वैराग्य की ओर जाना पड़ेगा। हमारा वैराग्य की ओर प्रस्थान होगा का। और जब वैराग्य पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाएगा, जब हम वैराग्य में डिग्री को ग्रहण कर लेंगे, मेरा ठाकुर जब सोचेगा कि मेरे भक्त ने वैराग्य को पूर्ण रूप से विद्यमान कर लिया है, तो तब ज्ञान की अवश्य प्राप्ति होगी। तब मिलता है जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो कहा ये तो है भागवत। जो भगवान का भक्त है उसका नाम है भागवत। और भागवत तब बनता है जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीव के अंदर जागृत हो जाती है। और भा माने भारत। और वैसे भी हम भारत की भूमि पर विराजमान, कहा है भारते मानवं जन्मं प्राप्यं भागवतं लभेत। भारत भूमि में विराजमान रहने पर भी अगर हम भागवत को ग्रहण नहीं कर पाए, भागवत ग्रंथ को नहीं श्रवण कर पाए, भक्ति अपने जीवन में नहीं उतार पाए, वैराग्य अपने जीवन में नहीं उतार पाए, ज्ञान अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाए, तो समझ लेना कि हमारा भारतवर्ष में जन्म लेना व्यर्थ है। भारते मानवम जन्मम प्राप्यम भागवतम लभेत। तो क्यों नहीं इस भागवत रूपी अमृत को कहा पिया जाए। और कैसे पियो?
सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा इसका सेवन करो। सदा सेव्या सदा, जैसे हम प्रातः काल उठ करके पहले क्या पान करते हैं, जिसको जो वस्तु प्रिय लगती है वो उसका पान करता है, उसकी जगह पर का सदा सेव्या श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् भागवती कथा है, रसिक बन करके इसको पान कर। और ये कब मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वे। भगवान की अहोतुकी कृपा है जिसकी कृपा से आज हम उस पुरुषोत्तम की दिव्य लीला को ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब पूर्व के जन्म हमें पुनः प्राप्त होते, एक बार का जन्म में कहा ये प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। पूर्व जन्म कृतम कर्मम, पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार से हमें वह फल बाद में प्राप्त होता है। मेरे दादा ने क्या किया उसकी प्राप्ति मुझे होगी, और जो मैं करूंगा उसकी प्राप्ति मेरे पुत्र को नहीं होगी, उसकी प्राप्ति मेरे पुत्र के पुत्र को प्राप्त होगी, यानी मेरे नाती को प्राप्त होगी। क्योंकि जिस वृक्ष को हम आज सींचते हैं, आज लगाते हैं, तो वो वृक्ष हमें फल नहीं देता, वो बाद में जाकर के हमें फल न दे करके हमारे पुत्रों को फल देता। मनुष्य तन की प्राप्ति होती है, जो तन मिलना का बड़ा दुर्लभ है। देवता भी इस शरीर की प्रशंसा करते हैं, मनुष्य शरीर की का। और अगर हम इस शरीर को व्यर्थ में ही समर्पित कर दें तो का फिर ये शरीर जब छूटेगा तो परमात्मा पूछेगा, का ये शरीर दिया था, तुमने इस शरीर का क्या उपभोग किया? क्या क्या प्राप्ति की इस शरीर से? तब कहा क्या कहोगे? तो इसलिए अज्ञान को मिटाते हुए और जीवन में जीवन रूपी प्रकाश को प्राप्त करते हुए नित्यं भागवतं यस्तुं पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। इसलिए भागवत को सुनो। क्या इस भागवत से क्या प्राप्त होता है? नित्यं भागवतं यस्तु, जो नित्य प्रति ही इस भागवत को पढ़ता है, एक श्लोक आधा श्लोक एक पाद केवल कृष्ण ही कह देता है, गोविंद ही कह देता है, माधव ही कह देता है, और नित्य पढ़ने वाले की तो बात ही कुछ और है। तो कपिला दानजम फलम, कपिला नाम की जो गौ होती है उसको दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है केवल कृष्ण के नाम को चिंतन करने से वो प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ही भागवत ग्रंथ। घर में भागवत होता है केवल,
और भागवत की आराधना, केवल भागवत की पूजा होती है। तावत् पिबन्ति हे पुत्रः क्षीरं सर्पी मधुदकम्। उसके घर में उसके पितर आकर के क्षीरम, खीर का भोग लगाते हैं, सर्पी घृत को ग्रहण करते हैं, मधु शहद को ग्रहण करते हैं। क्षीरम सर्पी मधुदकम यावत् पिबन्ति ते पितरः। उसके पितर आकर के स्वयं ही, केवल जिसके घर में भागवत है का, केवल वो उसकी आराधना कर ले, उसकी पूजा कर ले, एक दीपक जला दे, उसके पितर उतने में ही संतुष्ट हैं। बोले नारायण भगवान की जय। आगे कैसा है भागवत? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। क्योंकि गुठली और छिलके को हम फेंक देते हैं और बाकी हम खा लेते हैं, लेकिन ये ऐसा फल है, इसमें न गुठली है और न छिलका, ऐसा भागवत रूपी फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम है का ये वेद रूपी फल, वेद से निकला हुआ फल है भागवत। सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। सुख माने तोता, और तोता का जिस फल पर मुंह लगा देता तो वो फल वैसे भी मीठा हो जाता। तो ऐसा ही ये फल है जिस पर तोते का मुंह लगा है, सुख का मुख लगा हुआ है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, ऐसा द्रवित रस है इसमें भरा हुआ। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक बनो कहा, मुहुरहो, बार बार इसको पियो, न इसमें गुठली न इसमें छिलका। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसी ये कथा है भागवत की। पुराणानि वक्ता सत्यवती सुतः। अष्टादश कहते हैं 18 को। अष्टादश पुराणानि वक्ता सत्यवती सुतः, और उन 18 पुराणों के ज्ञाता है सत्यवती के पुत्र, जिनका नाम है वेद व्यास। उन्होंने इस 18 पुराणों की रचना की हुई है का, और उन 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है भागवत। कैसा है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवमवनं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ये है पुराणों का तिलक भागवत। और श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा, और वैष्णवों का धन है तो भागवत है का। जीवन में अगर धन की प्राप्ति करनी है तो का भागवत की पूजा करो। यद वैष्णवा नाम धन, जो हमें सत्य के पथ पर ले जाने का अनुसरण कराते हैं, ऐसे मेरे गोविंद हैं का। जिनके चित्त में हमेशा प्रकाश है और जो हमेशा आनंद में रहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो हेतु हैं,
जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, वो मेरे गोविंद, वो मेरे ठाकुर। तापत्रय विनाशाय, और जो 3 तापों को कहा दूर करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे कृष्ण को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। कहा 3 ताप कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 ताप है का जो हमेशा सताते हैं जीव को। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कभी हम परमात्मा के द्वारा ही कष्ट में आ जाते हैं। अभी वृष्टि हो गई, अभी वज्रपात हो गया, तो ये क्या है? ये देव कृपा। भौतिक, किसी के द्वारा दुख पहुंचाना, किसी को आघात पहुंचाना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक ये शरीर है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। हम अगर अस्वस्थ हैं तो उसका कारण है, और ये जीव की बड़ी भूल है। क्योंकि पड़ोसी के पास का माल ज्यादा है, हम इसलिए दुखी हैं। और हम तो कहते हैं कि भगवान कृपा करे कि पड़ोसी के यहाँ घर हमेशा भरा रहे, क्योंकि हम मांगने तो जाएंगे। जीवन में चिंतन करना कि हमारा पड़ोसी सदैव भरपूर रहे। अगर हम सोचें कि हमारा पड़ोसी कंगाल हो जाए और हमारे को धन मिल जाए, तो जब हम दुखी होंगे तो हमारा वो धन भी किसी काम का नहीं, तब हमारा पड़ोसी ही हमारा सर्वोपरि होगा। सूजी महाराज को नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया। प्रभु, आज हमारे भाग्य उदय हो गए का। क्यों? हे प्रभु, कलिकाल आ गया है, और इस कलिकाल में भजन करना बड़ा काम मुश्किल है। अगर करें भी तो बगल वाला छेड़ देता है, कहा देखो बड़े भक्त बन गए और बड़ी भक्त्यानी बन गए। जब देखो सुबह 4 बजे से लग जाती है का गुनगुनाट करने है? लेकिन नहीं, भगवान का भक्त जो सच्चा होता है वो अवश्य ही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो सूर्य जी को 88,000 ऋषियों ने प्रणाम किया। हे प्रभु, क्योंकि आप अज्ञान को दूर करने वाले हैं और प्रकाश को देने वाले। नेमिषे सूतमासीनम् अविवाद्य महामतिम् कथामृत्य रसास्वादा कुशला सोनको ब्रवी। जो कुशल है, कुशल किसको कहते हैं? जो दक्ष हैं, जो निपुण हैं, जो अपने काम को शीघ्रता से कर देते हैं। एक शब्द के कई अर्थ। दक्ष माने निपुण, दक्ष माने कुशल, कुशल माने दक्ष। तो ऐसे ऋषियों ने प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, अज्ञानाध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभा
सूताख्यायी कथा सारम मम करणम रसायनम। ऐसी कथा को सुनो तो जो जीवन में प्रतिक्षण याद आई। क्यों? अज्ञानाध्वंत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्यायी कथा का प्रभु केवल कथा आप ही सुना सकते हैं, क्योंकि आप परम ज्ञानी हैं। सूजी महाराज ने कहा भाई नहीं नहीं, कहा किसने कह दिया? कहा प्रभु कहते हैं ना कुंडली क्या देखनी, गढ़वाली में कहते हैं मुंडली दिख रही है। का सिर बता देता है। कौन? कितना तत्वदर्शी है। श्रेयसाम यद्भव श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ये साधन है कहा कृष्ण की प्राप्ति करने का। श्रेयसाम यद्भव श्रेय पावनानां च पावनम, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, पवित्र में पवित्र। कृष्ण का सार, कृष्ण की कथा, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का लालित्य कैसे सुनाओ? कैसा मार्ग, क्या अद्भुत मार्ग है का ये। मुझे तुमसे आज बड़ा प्रेम हो गया तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर के। प्रीति सोनक चित्तोते यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कृष्ण की प्राप्ति का जो साधन है, उस साधन से संसार भयनाशनम, जीव को कभी डर नहीं लगता है, भय नहीं होता है का। ऐसी कथा है कृष्ण की। काव कभी डरता नहीं, जीवन में पीछे नहीं हटता, जिसमें सारे सिद्धांत, सारे तत्व, ज्ञान है, विज्ञान है। ऐसा भागवत की प्राप्ति हो जाती है, वो हमेशा संतोषम परमम सुखम, वो हमेशा सुखी रहता है और सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है। देखो भाई, जीवन में अगर कुछ बनना है और कुछ प्राप्त करना है तो एक चीज को जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, वो है मौन। जिसने जीवन में मौन धारण कर दिया है, उसने भगवान के द्वार को जीते जी प्राप्त कर लिया है। मौन इतनी दिव्यता है जिससे न होने वाला भी हो जाता है। और ये नहीं पूरा दिन भर मौन रखने की आवश्यकता नहीं, का पूरे दिन में एक समय मौन रखो। या भोजन करते समय मौन हो जाओ, या पूजा करते समय मौन हो जाओ, या कथा सुनते हुए मौन हो जाओ, या कर्म करते हुए मौन हो जाओ। कुछ समय हमारा ऐसा हो प्रतिदिन कि जिस समय हम मौन रहे, का ये मौन हमको साधकता में ले जाएगा, साधक बनाएगा। दूसरा सत्य, बिना सत्य के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, और सत्य को स्थापित करने के लिए ही परमात्मा आते। यही धर्म है का। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। धर्म
सत्य समान। सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई वस्तु है तो वो है सत्य। अगर हम जीवन में सत्य बोलने लग जाएंगे तो सारे धर्मों का पालन हो जाएगा। ऐसा है का ये भागवत ग्रंथ, सत्यता को देने वाला, सत्य की खोज भागवत कराता है का। बड़ा श्रेष्ठ कौन है? हमारे कबीर जी महाराज भी कहते हैं सबसे बड़ा खजाना अगर है तो किसके पास है का? धन वाले के पास नहीं का। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोही जानिए, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धन है तो श्याम धन है, सबसे बड़ा धन है तो राम धन। जिसके मुख में राम का नाम है तो वही धन है। इसलिए राम को भजो, श्याम को भजो। कब जीवन छाया कहां पे रुक जाए इसका कोई पता नहीं, क्योंकि हम प्रति क्षण का काल के मुख के ग्रास हैं। काल माने समय। समय की प्रतीक्षा हमें करनी पड़ती, समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करता है। और काल का मुख जब तक खुला है का तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन काल अपना मुख बंद कर लेगा उस दिन हमारी श्वास भी निकल जाए। तो हम काल के मुख के ग्रास बने हैं। और जब तक हम जीवन में भजन करेंगे तब तक काल का मुख खुला रहेगा। और जिस दिन हमारा जीवन में भजन बंद हो जाएगा उस दिन काल का मुख बंद होगा और हमारी सांस वहीं पर रुक जाएगी। मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वो भी अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से पहुंचे और प्रार्थना की का प्रभु हम स्वर्ग से अमृत रूपी कलश को लेकर के आए हैं। इस अमृत को पी करके राजा परीक्षित को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। और हमें ये कथा आप समर्पित कर दो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की ओर देखा और परीक्षित ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की ओर देखा और कह दिया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महान, ब्रह्म रात्रोर विचार एवं तदा देवां जहासय। अरे कहाँ स्वर्ग लोक का अमृत सुधा और कहाँ ये भागवत रूपी अमृत, कहां तो कांच और कहां मणि। ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्म रात्रोर विचार एवं, विचारा, चिंतन किया। ये क्या कह रहे हैं का? अरे ये अमृत पिएगा राजा परीक्षित तो कुछ समय ही स्वर्ग लोक में रह सकता है, उसके बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। का ये अमृत ऐसा है जो स्वर्ग से आया हुआ है। और कथा का रसा स्वादन रसा रूपी अमृत पिएगा कथा रूपी तो जिंदगी भर वैकुंठ में निवास करेगा भगवान के दरबार। राजा परीक्षित ने ध्यान लगा दिया और कह रहे हैं, यही तानु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तानु कर फल विषयन भाई, यही तानु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अरे स्वर्ग में कुछ दिन रहेंगे क्या हम केवल? ये तन जो है ये विषयों का एक
आडंबर है का, इसमें विषय है केवल भरे हुए। कभी इच्छा करती है, अब जाते हैं ना कहीं का, देखो कितना अच्छा मेवा बना है का, है? कितना अच्छा रसगुल्ला है, और जीभ रस टपकाने लग जाती है। आजकल तो नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, मन भटक जाता है का। तो ये क्या है, इस तन की जिज्ञासा जीवन में कभी पूर्ण नहीं होती। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये विषय को भोग करने के लिए शरीर नहीं दिया गया था। ये किस लिए दिया गया है? स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाय। अरे राजन परीक्षित, आज तू अगर इस अमृत को पी लेता है तो पूरा तुझे इस धरा मंडप पर आना पड़ेगा। अब उत्तर निकल गया, यही तनु करे फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाय। अरे स्वर्ग जाएगा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठर शयनम, पुनरपि जननी जठर, पुनः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरण, पुनः आना पड़ेगा दोबारा। स्वर्ग जाएगा तो पुनः नीचे गिरना पड़ेगा का। इसलिए भगवान से स्वर्ग कभी मत मांगो का। स्वर्ग में जीव तभी तक रहता है जब तक उसके पुण्य उसके पास है, जो कर्म उसने सुंदर किए हैं तब तक वो स्वर्ग में है। जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरण, फिर मरण होगा, माँ की कोख में आएगा। जठरे सय, और जठरा अग्नि में जब तपेगा तो प्रार्थना करेगा, हे भगवान इस जठरा अग्नि से बाहर निकालो उसे। तो भगवान से प्रार्थना कर चले, हे प्रभु एक ही जन्म मिले और ये पहला ही जन्म हमारा सुलभ हो जाए, ऐसी गति देना, ऐसी प्रार्थना कर चले। तो आज राजा परीक्षित को देख करके सुखदेव जी महाराज बड़े मग्न हुए। का देखो अमृत तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक तूले न ताही सकल मिले जो सुख लवा सत्संग। अरे देवताओं ने देखा भाई क्या बात हो गया, आज हमारा अमृत जो है कम पड़ गया और भागवत रूपी ग्रंथ तो महान हो। क्या बात, लघु निन्यानि दातानि गौरवेण इदं है। सारे ग्रंथ इकट्ठा हो गए, भागवत एक तरफ रख दिया, का देखते हैं कितना विशाल है भागवत। जब तोलने लगे, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं है, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे तोला तो विस्मित में पड़ गया, रे क्या हो गया का, इधर तो सारे ग्रंथ रखे थे और ये ऊपर उठ गए और भागवत का पलड़ा नीचे झुक गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अन्न। तराजू में रखा था। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़ा दिव्य ग्रंथ रचा है, जिसमें हर ग्रंथ का सार है। इसलिए हम बाबा तुलसीदास महाराज जी को भी बार बार प्रणाम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। तो ऐसा ये भागवत रूपी अमृत का फल है, जिस फल में न गुठली और न छिलका है का
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। पीते रहो पीते रहो। आनन स गजानन, जिसका आनंद माने मुख कैसा है का गज की तरह, ऐसे गजानन को हम प्रणाम करते। गजाननम भूत भूत, हा? हम गोमा रोणवाल च ना, अब हम सोचेंगे यहाँ जो भूत रहते हैं, ऐसे भूत नहीं जो हमें भय देते, वो नहीं। भूत माने प्राणी, भूत माने होता प्राणी जन जीव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम, जो सबसे सेवित होने वाले हैं गणों के द्वारा। कपिथ जम्बू फल चारु भक्षणम, और कपिथ और जम्बू नामक के फल को, कहीं यहाँ भी होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो भोग लगाते हैं का। और उमा सुतम, जो उमा के सुत पुत्र हैं, शोक को दूर करने वाले, चिंता को हरण करने वाले। विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ऐसे विघ्नधारी अमंगल को दूर करने वाले ऐसे गणाधीश को हम प्रणाम करते हैं का गजानन को। बोले गणपति जी महाराज की जय। इसलिए हमारा कार्य में कहीं निर्विघ्न न आए, इसलिए हम गणपति की प्रार्थना करते हैं। और किसको देखा? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की अर्थ की प्राप्ति के निमित्त कौन है वहां? ददृशुस्तत्र नारदम, किसने देखा का? नारद ने देखा। किसको देखा? ऋषियों को देखा। विशाल क्षेत्र, विशाल भूमि है और सत्संग चल रहा। नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, वो है नारद। और नहीं कभी जीवन में नारद की बात रद्द हुई। सबको मनाने वाला नारद, संतुष्ट करने वाला नारद, सब ऋषियों को प्रणाम किया। का सत्संग तो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। और नारद जी एक स्थान पर कभी विराजमान नहीं रह सकते, क्योंकि उनको भगवान की लीला का गुणगान करना होता है। और एक स्थान कहा कभी भी दूषित हो सकता है, इसलिए वो अपने स्थान को स्थानांतरण करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। आज ऋषियों के पास पहुंचे, सत्संग चल रहा था और बड़े उदास हैं नारद महाराज। ऋषियों ने कहा भाई नारद तो कभी उदास जीवन में रहा ही नहीं, क्या बात हो गई? कहा जरा पूछे। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र गमनम तव। अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो का आज? क्यों? कथम ब्रह्मन् दी, और कैसे? ब्रह्मन हे भगवान, आप दीन मुख, आज तुम्हारा जो मुख है वो उदासीन हो रखा है, क्या बात है? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान, आज क्या चिंता हो गई? क्या किसी ने फटकार लगा दी, किसी ने अपमान कर दिया? त्वरितम गम्यते पुत्र, और तुम तो बड़ी तीव्रता से चल रहे, शीघ्र से चल रहे हो।
कुतस्यागमनम तब, कहाँ जाना है का इतना जल्द? नारद जी महाराज मौन हो गए और मौन होते होते अपने मुखारविंद को खोला। हे प्रभु क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वीया तो गाता सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हे प्रभु मैंने पूरी भूमि में भ्रमण किया, पूरी वसुंधरा पूरी मेदिनी मैंने छांट दी है। क्या सर्वोत्तमामिति, पूरे ज्ञान को मैंने गृहीत किया है। कहा गया? पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी के तट पर गया, लेकिन हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणस्थितस्ततः। सारी जगह भ्रमण किया, हरि क्षेत्र गया, कुरु के क्षेत्र गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार को गया, लेकिन कहीं भी क्या नहीं मिला मुझे? सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते। अब किसी के अंदर भी दया नहीं रही, कोई भी सत्य का भाषण नहीं करता है। बरा का कूट भाषण, बरा कहते हैं किसको? जो धरती खोदता है। कौन सा जीव है वो? बराहा भगवान जिसको हम कहते हैं, सुगर। वो सुगर है का, और वो क्या करता है? परमात्मा का चिंतन करते हुए इस धरा मेदिनी को डसता रहता है बार बार। तो जीव कैसा होगा? केवल अपने उदरम्बोरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण, अपने पेट को भरने तक रह गया था। न वो दया करता है, न वो सत्य बोलता है, न पवित्रता से रहता है, का सब त्याग कर दिया उसने। क्या होगा? ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेयम धरेयम बाधिता धुना। मुझे लगता है कलयुग आ गया है, इसलिए सबने अपने अपने स्थान को त्याग दिया। सत्य नहीं बोलता है कोई, धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करता है, दया नहीं करता जीवों पर, इसलिए ऐसा हो। कलिना धर्म मित्रेयम धैर्यम बाधिता धुना। इतने में ऋषियों ने कहा, अरे नारद तुम तो बड़े ज्ञानी हो, भोबो साधो क्षणं तिष्ठमचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भक्ति देवी का समागम हुआ नारद से, और भक्ति ने प्रणाम किया। हरे नारद रुको, आज मेरा भी कल्याण कर दो, क्योंकि साधु हमेशा सबका कल्याण करता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत का मिलना का बड़ा दुर्लभ है। भोगो साधो क्षणं तिष्ठमचिन्तामपि नाशय। हे प्रभु रुको रुको, एक देवी है, उस देवी ने नारद को रोक दिया है। उस देवी का नाम है भक्ति। सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती। हे प्रभु कृपा कर दो, मेरे ऊपर तुम्हारी अनंत कृपा सदैव बनी रहेगी।
नारद ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये दो कौन पड़े हैं? ये अन्य स्त्रियां कौन हैं? ज्ञान वैज्ञानामानो कालयोगेन जर्जरो। हे प्रभु, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के आगमन से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और मैं तरुणी हो गई, मैं जवान हो गई हूं। नारद ने कहा, देवी ये कैसे हुआ? तो देवी ने कहा, उत्पन्ना दर्बिड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मैं क्या बताऊं, मैं दर्मिणी देश में उत्पन्न हुई, वृद्धता को, युवा को मैं कर्नाटक में अपने जीवन को यापन किया। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ क्षण महाराष्ट्र में भी रही। गुर्जरे जीर्णतां गता, और जैसे गुजरात में आए वैसे ही वृद्धता आ गई। कभी स्थान का बड़ा महत्व होता है। कथा के लिए कैसे स्थान होना चाहिए? का विशाल। कथा कहां होनी चाहिए? आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। वृंदावन, क्या बताऊं हे प्रभु, हे साधु, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी मया धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन को मैं बड़ी धन्य मानती हूँ, जिस वृंदावन में आज भी भक्ति प्रकट होती है। और इस वृंदावन में आकर के मेरा कष्ट थोड़ा दूर हुआ, लेकिन मेरे पुत्र फिर भी जवान नहीं हुए। माता जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए। ये कलयुग का दोष आ गया। हे प्रभु, आज मैं बड़ा धन्य हूं और धनभागी हूं। सुरण से तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागता। आज मेरे भाग्य से तुम्हारा समागम मेरे साथ हुआ है, नहीं तो संत तो बड़ा कठिन है का मिलना। साधूनां दर्शनम लोके सर्वथा गहरम परम। कहाँ दर्शन कहाँ होते का साधु का? साधु कहाँ मिलता है का? साधु मिलना बड़ा मुश्किल है। नारद ने चिंतन किया, क्या किया जाए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कैसे पुष्ट होंगे। गीता पाठेर मुहुर मुहुर, वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठेर मुहुर मुहुर। बार बार वेद वेदांत गीता का पाठ किया उनको जागृत करने के लिए, लेकिन नहीं, जगे नहीं, उठे नहीं धरा मंडल से, इस वसुंधरा पर लेटे रहे। हे प्रभु, मैंने आज एक विचित्र दृश्य को देखा, जहां माता युवती हो चुकी है, जवान हो चुकी है, और पुत्र जहां वृद्ध है। ऐसे क्षण को मैंने देखा और कहा, भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार जो कृष्ण का चिंतन कर रही, मुहुर्वदन्ति, मुहुर मुहुर, बार बार। भक्ति सुतो तो, एक भक्ति है, उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
कुमारों ने कहा, ऋषियों ने कहा, अरे नारद, इसके लिए तो सत्कर्म करना पड़ेगा। कौन सा सत्कर्म? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधे श्रीमद् भागवती लाप। आलाप करना पड़ेगा किसका? भागवत। सतु गीत सुखादिवी, जिस गीत को सुखदेव ने गाया है उस गीत को तुम्हें गाना पड़ेगा, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे, अन्यथा का बड़ा मुश्किल है। अग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कलयुग में अगर किसी को पुष्ट करना है, ठीक करना है, तो क्या वो है? भागवत। जिस मानव ने जीवन भर पाप किया हो, ये मानव अपाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, और सदैव दुराचार किया हो दूसरों के साथ, कुमार्ग पे चला हो, उसको भी क्या कर देती है भागवत? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। ये भागवत जो सप्ताह है कहा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, जो क्रोधी है, कुटिल है स्वभाव के, जलते रहते हैं, कामी हैं, कामना करते हैं, ये सब कथा को सुनकर के का पवित्र हो जाते। ऐसी ये भागवत रूपी कथा है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए भागवत बनना पड़ेगा। भागवत, भगवान का जो भक्त है वही, आप भी भक्त भगवान के और हम भी भगवान के भक्त। जानते हम कुछ नहीं है, केवल परमात्मा के नाम का गुणगान करते। इसीलिए परमात्मा के गुण के गान को करते करते कबीरदास ने भी कहा, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। धुम धुम करोती स धुंधली, जो चलती भी है तो आवाज करती है, उसका नाम है धुंधली। है सीढ़ियों में चलते हैं ना, तो सीढ़ियों में चल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रही कि सीढ़ी टूटने वाली है। का चलना किसको कहते हैं? जिसके चलने का पता ही न चले उसको चलना कहते। तो धुंधली ऐसे ही, जिसकी बुद्धि धूमिल हो चुकी है, जो मूर्ख हो चुकी है, वो है धुंधली। आत्मदेव महाराज को बड़ी चिंता हुई, और चिंता करते करते एकदा द्विजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एकदा, एक समय उस ब्रह्मदेव ने अपने घर को त्यागा और वनम गतः, वन की ओर चल दिए। मध्याह्न का समय आया, मध्याह्ने त्रिशतो जातस्तडागं समुपेयिवाम्। तड़ाग, कुआं, सरोवर के पास पहुंचे। मध्याह्न में जल की प्यास लगी और सरोवर के तट पर पहुंचे। इतने में एक साधु संत का आवागमन हुआ और संत को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने, हे प्रभु, आज मेरे ऊपर कृपा कर दो। और साधु को देखते हुए रोने लग गए। कहा, प्रभु, मैं अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए आज सरोवर के किनारे पहुंचा हुआ हूं। आज मैं अपने शरीर की अंतिम गति करना चाहता हूं। तो यति साधु ने कहा, अरे ब्रह्मदेव,
कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? सत्य सत्य कहो। कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी। कौन सी चिंता है तुम्हें? ऐसी क्या बात हो गई? कुछ तो कारण बताओ। वदत्तम सा। प्रभु क्या बताऊं? एक कारण होता तो एक बताऊं, यहाँ तो नाना प्रकार के कारण है। पाल्यते या मया धेनु। धेनु माने गौ। जिस गौ को मैं अपने आंगन में पालता हूं, सा बंध्या सर्वथा भवे। वो कभी ब्याती ही नहीं, वो कभी दूध ही नहीं देती। क्या करो? मैं बड़ा दुखी हूं। साधु ने कहा कोई बात नहीं। अरे गौ अगर बांझ हो गई तो क्या बात है? वृक्ष फल नहीं दे रहा है, वृक्ष सूख जा रहा, तो क्यों अपने प्राणों को त्याग? तुम तो ज्ञानी हो, ब्रह्मदेव हो, ब्रह्म को जानने वाले हो। लेकिन कहा, ब्रह्मदेव ने कहा नहीं प्रभु, आज तो मुझे अपने प्राण त्यागने हैं, क्योंकि मेरा पुत्र नहीं है। और बिना पुत्र के मेरे पितर भी, जो अंजलि में देता हूं, मेरा पितर देवो सत सत नमन कर दा। मेरा पितर देवो नमन कर दा। मेरा पितर देवो सत सत 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 नमन कर दा। क्या मैं जब अपने पितरों को जलांजलि देता हूं तो मेरे पितर उस जलांजलि को ग्रहण नहीं करते? क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र नहीं। इसके बाद जलांजलि कौन देगा? वो रोते हैं का, और उनके नेत्रों से गरम जल बरसता है का। क्या किया जाए? असुजा का मैना, असुजा का मैना जब सराद आला। असुजा का मैना जब सराद असोज का मैना जब सराद आला। असुजा का मैना जब सराद आला। असोज का मैना जब सराद आला। देवो सत सत नमन कर दा। मेरा पितर देवो सत सत नमन कर दा। मेरा पितर देवो सत सत नमन कर दा। चतुर्थी तिथि माँ, चतुर्थी तिथि माँ तर्पण में दे लो। चतुर्थी तिथि माँ तर्पण में दे लो। मेरा पितर देवा सत सत नमन कर दा। मेरा पितर देवो सत सत नमन कर दा। मेरा पितर देवो सत सत नमन कर दा। मेरा पितर देवो। बोले भगवत भगवान की। बोलो वेद व्यास भगवान की। पहले तो कहा नित्य प्रति तर्पण देना चाहिए, और नहीं तो आश्विन में जब श्राद्ध पक्ष आए तब अवश्य अपने पितरों को कहा तर्पण देना जीवन में। नहीं तो कहा कभी हम सुखी नहीं रह सकते जीवन में। तो पितर देखता है कि मेरा पुत्र, मेरा नाती, मेरा पोता मुझे तर्पण दे रहा कि नहीं, और पहुंचता है वो। लेकिन अगर नहीं दिया जाता हो तो रोते हुए फिर गमन कर देता। प्रतिदिन आता है, देखता है मेरी तिथि को अवश्य मुझे तर्पण मिलेगा। लेकिन जीवन में कभी हम तिथि भूल जाएं कि हमने तर्पण कब देना था, तो अंतिम अमावस्या आता है। अगर हम भूल भी गए
तो अंतिम दिन हम अपने पितर को अवश्य ही तर्पण दे सकते हैं। ये याद बनी रहे हमारे जीवन की। और सबसे बड़ी लीला यही है, और सबसे भगवान तभी मेरे प्रभु और मेरे ठाकुर प्रसन्न होते हैं जब हम अपने माँ और पिता की सेवा करते हैं। अपने माँ और पिता को हमने जीवन में केवल दुख समर्पित किया और अंत में कथा की, भागवत किया, पुराण किया, तो ये कुछ नहीं है। चिंतन करना ये कुछ नहीं है। सुख में हमने कुछ दिया नहीं और दुख में दुनिया को दिखाने के लिए है थाल सजा दी, तो उसका क्या? पिता को कभी एक व्यंजन खिलाया नहीं और मरने के बाद लोग 12 व्यंजन बना दें, तो उस व्यंजन का क्या करना बताओ? वो व्यंजन किसी काम के नहीं था। सबसे बड़ा धर्म और सबसे हमारे जीवन में यही प्राप्त हुआ कि अगर भगवान है तो हमारे माता पिता ही हमारे परमात्मा है। उनके अंदर ही। और वैसे भी ये भारतवर्ष का कैसा है? मृदा पीच चंदन मस्मिन देशे ग्रामो ग्रामा सिद्ध बनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। चल गया संत का हृदय। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। पिघल गए साधु महाराज और कह दिया, अरे रुक जाओ रुक जाओ, रुको, अपने प्राणों को मत त्यागो, मुझे भी इसका पाप लगेगा। तस्यागृहं समालोक्यं फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं तव पुत्रो भविष्यति। एक फल निकाला झोली से और दे दिया, हे ब्रह्मदेव लो, अपनी पत्नी को खिला देना, तव पुत्रो भविष्यति। अवश्य ही इस फल को ग्रहण करने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सुंदर बालक जन्म लेगा। भगवान की कृपा बरस गई आज ब्रह्मदेव के ऊपर। ब्रह्मदेव ने फल लिया और चल दिया घर की। अपनी पत्नी को फल दिया। पत्नी का नाम है धुंधुली, जिसको दिखता भी नहीं है। सब धुंधला ही दिख रहा है। केवल क्या दिखता है? क्या दिखता है? का केवल का सुंदर सुंदर पकवान अगर बने हैं तो साफ दिखते हैं। अगर खीर बनी है, खीर में मक्खी पड़ी है, तो वो खीर में मक्खी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जिसकी बुद्धि निरर्थक हो गई है वो है धुंधली। आत्मदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी को फल दिया और चल दिए ब्रह्मवृत्ति करने के लिए। का देवी इससे अवश्य ही पुत्र होगा। लेकिन धुंधली ने चिंतन किया, अरे अगर इस फल को मैं ग्रहण करूंगी तो जीवन में बड़ा कष्ट होगा। मैंने तो सुना है पुत्र वेदना बड़ी विकट होती है। का उस समय तो ऐसा लगता है कि अभी प्राण निकले और तभी प्राण निकले। कहा रे कैसे मैं पुत्र को अपने गर्भ में 9 मास तक रखूंगी? मेरे वश का नहीं। क्या किया जाए? चिंतन किया और फल को भक्षण न कर करके आज एक सुंदर सा मार्ग ढूंढा। अगल बगल पूछा क्या किया जाए। ध्यान आया, अरे मेरी बहन का भी पुत्र होने को है,
मेरे स्वामी तो गए हैं ब्रह्मवृत्ति में, क्यों नहीं आज मेरी बहन मेरे पर कृपा कर दी। और सारा उपाख्यान अपनी बहन को सुनाया। कहा बहन, जैसे ही तेरा पुत्र होगा वैसे ही तू इस पुत्र को मुझे दे देना, क्योंकि मैं 9 मास तक गर्भ को धारण नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मैंने जो घर में रखा है न जाने बगल वाले आएंगे, ननद आएगी, जिठानी आएगी, सारा काजू किशमिश चौपट कर दे। उधर में प्रति मास एक एक वस्त्र को लपेटती रही अपने पति को दिखाने के। कहा भाई मेरा पुत्र होने को है। और अंतिम मास में भगवान नारायण की कृपा हुई, उधर से पुत्र आ गया, उसको अपने पास सुला दिया। कहा भाई पुत्र हो गया आज ब्रह्मदेव का। सब खुशी मनाने लग गए। अंतिम अवस्था थी और वृद्धावस्था में का आज ब्रह्मदेव को पुत्र मिल गया है। अहो भाग्यम। गांववासी बड़े आनंद के साथ उल्लास मना रहे, हर्षो उल्लास के साथ आनंद किया जा रहा। आत्मदेव जी महाराज भी आए। जो फल था उसकी परीक्षा के लिए, वो फल जो कामधेनु थी आत्मदेव की, उसको खिला दिया। कहा देखते हैं साधु का दिया हुआ फल जो है उससे पुत्र की उत्पत्ति होती कि नहीं। वो फल वहां दे दिया। और इधर आत्मदेव को खुशी पहुंची। आत्मदेव जी महाराज आए, कहा वे पुत्र हो गया। सबने धन्यवाद दिया। नामकरण की बारी आई। आत्मदेव जी महाराज ने कहा धुंधली आज मैं इसका नामकरण करता हूं। धुंधली ने कहा नहीं। कहा 9 मास तो मैंने इसको गर्भ में रखा है, इसलिए इसके नामकरण को तो केवल मैं ही कर सकती हूं, आप नहीं करेंगे। दुख तो मैंने झेला और नाम रखेंगे तो इसका नाम रख दिया। धुंधली ने अपने नाम से जोड़ करके धुंधकारी। बोले नारायण भगवान की जय। अब जैसा अपना नाम वैसे ही। भाई तो बहुत अच्छा है। यतो नाम ततो गुणः, जैसा नाम वैसा गुण। कहा ठीक। और जैसे ही आत्मदेव ने देखा बड़ी खुशी हुई। पहले तो कहा भगवान ने एक भी नहीं दिया, आज तो गो के उदर से भी पुरुष का जन्म हो चुका है और बड़ा सुंदर बालक जिसके विशाल गौ की तरह कान है। आज आत्मदेव ने उस पुत्र का नामकरण किया। कहा देवी आज मेरी बारी, कल तेरी बारी थी, आज मैं। और उस पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण। बोले नारायण भगवान की जय। एक आंगन में 2 पुत्र आ गए, लेकिन धीरे धीरे दोनों पुत्र जवान हुए। कियत्कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी माखल। एक पुत्र ज्ञानी हो गया और एक दुष्ट हो गया। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी हो गया, गाय से उधर से जन्म लेने वाला, और जिसने अपनी माता कह रहा था धुंधली को, वो दुष्ट हो गया, दुर्बुद्धि वाला। तो ये लालित्य क्या करते था, कभी कभी का पुत्र को मार्ग से गिरा देता है। अब पिता तो अपने कर्म में आरूढ़ है, भाई पिता को तो धन कमाना है और माता का काम होता है पुत्र को देखना। तो जीवन में याद रखें कि अपने पुत्र को इतना ही दें कि जिससे वो गिरे नहीं। इतना ही प्रेम दें पुत्र को, और मां चाहे जैसे जाए वैसे पुत्र को बना सकती है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें,
माँ तो सुंदर है ही, क्योंकि कहा भी है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि को माता न भवति। कुमाता नहीं हो सकती। क्या बड़ी कृपा है माँ की। हम तो आज प्रार्थना करते हैं भगवान से, कई ऐसे भी हैं, अरे कहा अब तो लोग माँ और पिता कहने में भी शर्म खाते, कहा यार क्या करें, घर में बुढ़ा और बुढ़िया पड़े हुए हैं। अब माँ को बुढ़िया कह दिया, पिता को बुढ़ा बना दिया। बताओ, लोग तरसते हैं माँ और पिता। जीवन में एक ही बार मिलती है ये वस्तु, कभी जीवन में हार नहीं खा सकता। तो हम जीवन में उतारे हैं कि माँ को माँ कहें और पिता को पिता ही कहें। कुछ हमारे मुख से अन्य न निकल जाए, ऐसा दोष न लग जाए हम पर कि जिससे जीवन पर्यंत रोना पड़े। कई तो कहते हैं अरे जल्दी चले आते तो ठीक था, है? अरे चले तो जाएंगे, उसके बाद माँ और पिता किसको कहेंगे। समाप्त हो गई। रहे पिताजी, क्या कहें, बड़ी अद्भुत कथा है। पिता को गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश किया, का पिताश्री कुछ नहीं है, ये शरीर क्षण भंगुर है। देहेस्ति मांसि रुधिरे भीमतिम त्यजतम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचल। ये जो देह शरीर है, देहेस्ति मांसि रुधिरे भीम त्यजत, ये देह जो बना है ये मांस से बना है, रुधिर खून से बना है, इसको त्याग दो। त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचल। जाया माने स्त्री, जाया सुता, सुत माने पुत्र पुत्री, जो भी है पुत्र पुत्री। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुन, ये केवल ममता का है, का कुछ दिन की ममता है। जब प्राण छूट जाएंगे तो ये सब अपने आप नष्ट हो जाए। कहा पिताजी कहाँ लगे हैं, वन की ओर जाओ और नारायण का भजन करो। क्यों? ये क्षण भंगुर देह है। अंतिम में वैश्याओं ने मन में चिंतन किया, अरे इस धुंधकारी के चक्कर में हम भी एक दिन जेल चले जाएंगे, क्यों नहीं आज इसको मार देते हैं। और धुंधकारी को पकड़ा, पांचों वैश्याओं ने रस्सी से बांधा और धुंधकारी के मुख में अंगारे डाल दिए। धुंधकारी के प्राण समाप्त हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। फिर जो है पुनः आवाज आई, उठे तो एक विशाल पुरुष को देखा। कहा भाई कौन है, बताओ तो सही, अपना परिचय दो। गोकर्ण जी महाराज ने गंगा जल लिया और आचमनी उसको अभिसिंचित किया, उसको मंत्र से और छिड़क दिया उस पुरुष पर। तो उस पुरुष ने कहा प्रभु मैं कोई और अन्य नहीं हूं, क्या कहूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदि, हे बंधुवर मैं तुम्हारा ही भ्राता हूं, मैं अन्य नहीं हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, तुम्हारा भ्राता। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं, बल्कि अन्य कोई नहीं हूं। और मैं क्या बन गया हूं, प्रेत बन गया हूं। धुंधकारी नाम, मेरा नाम क्या है, धुंधकारी। स्वकीयेनेव दोषेण,
स्वयं के दोष के कारण, क्योंकि मैंने कर्म ऐसे किए इसलिए मैं प्रेत बन गया। ब्रह्मत्वम नासितम मया, जो मेरा ब्रह्म कर्म था, जो किया हुआ कर्म था, वो सब क्या हो गया? नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। न मैं जल पी सकता हूं, न मैं भोजन खा सकता हूं, मैं केवल वायु का भक्षण करता हूं। भ्राता क्या करूं? मेरी मुक्ति का कोई कारण ढूंढो, मेरी मुक्ति नहीं। क्या होगा? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे भ्राता, तुम्हारी मुक्ति अभी तक नहीं हुई। त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानता। अरे तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया में जाकर के, हम भी जाते हैं ना गया, वहां पिंड दे दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। क्या कारण है? तथ कथम नेव मुक्तोसी ममाश्चर्यम इदं महत्। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो गोकर्ण जी महाराज सूर्य की आराधना करने वाले थे, भगवान सूर्य के अनुयायी भक्त। प्रणाम किया, हे प्रभु, क्या कमी रह गई कि गया में पिंड देने के बाद भी मेरा प्रिय भ्राता धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ? प्रातः काल जब हुआ तो भगवान सूर्य को आज रोक दिया गोकर्ण जी महाराज ने, और भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे प्रभु रुको, मुझे बताओ क्या किया जाए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। का भागवत ही मुक्ति दे सकती है। भागवत के अलावा का मुक्ति का मिलना कठिन है, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या होगा? का भागवत से मुक्ति मिल जाएगी। सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन करने के बाद ही भागवत से मुक्ति मिलेगी। का ठीक है। तो गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह वाचन प्रारंभ किया, कथा सुनानी प्रारंभ की अपने भ्राता को मुक्त करने के लिए। तो बड़ी अद्भुत लीला हुई। का क्या हुआ? सप्त ग्रंथि बांस था और एक एक गांठ प्रतिदिन फटती गई। सातवें दिन एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विवेदनम कृत्वा स द्वादश स्कंदौ श्रवणा प्रेतताम जहु। सातवें दिन में उस बांस के डंडे से धुंधकारी मुक्त हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया और कहने लग गए, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोका फला प्रदा। और कृष्ण लोक की प्राप्ति हो गई आज धुंधकारी को। भागवत रूपी अमृत का पान करने से ऐसे पान को किया कि तुरंत ही मुक्त हो गया। गोविंद भगवान की जय, गुरु व्यास भगवान की जय। तो ये कथा पापियों को भी पाप से मुक्त करने वाली कथा है। तो क्यों नहीं ज्ञान और वैराग्य भी इस कथा से पुष्ट होते। ज्ञान और वैराग्य की जो लीला है ये हरि क्षेत्र में हुई। हरिद्वार को ही स्थान चुना गया।
क्या हरिद्वार में ही क्यों इस कथा को किया गया? कभी पहले तो ये हरि का द्वार है, गया जाएंगे तो हरिद्वार से जाएंगे, बद्री जाएंगे तो हरि के द्वार से जाएंगे, और केदार जाएंगे हरि के द्वार से जाएंगे, सेतु बंद जाएंगे हरि के द्वार से जाएंगे। पहला स्थान इसलिए चुना हरिद्वार को। दूसरी बात का, अगर भागवत में शक्ति होगी तो हिमालय की जो कंदराओं में ध्यान योगी बैठे होंगे, ज्ञान योगी बैठे होंगे, उनके कर्ण स्रोतों में जैसी ये आवाज सुनाई देगी तो वो भी अपनी कुटिया को छोड़ करके हरि क्षेत्र में पहुंच जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जो हरि का जो क्षेत्र है वो मध्य बीच का क्षेत्र है। हरि का क्षेत्र हमारी डेली है। जैसे हम घर का दरवाजा जब लांघते हैं तो डेली से अंदर जाते हैं, और दीपक जब डेली में जलेगा तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। तो हरि का क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है कि हरि के क्षेत्र में अगर दीपक जलेगा, हरि के क्षेत्र में कथा होगी तो इधर भी प्रकाश होगा और अंदर भी प्रकाश होगा। इसलिए भागवत की कथा हरि के क्षेत्र में भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए हुई। बोले नारायण भगवान की जय। तो जैसे ही कथा समाप्ति की ओर गई, वैसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य कथा के बीच में ही प्रकट हो गए और कृष्ण नाम का कीर्तन करने लग गए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के विषयों को विष से हटाते चलो, मन के विषयों को विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, धर्म तन का खजाना बढ़ाते चलो, धर्म तन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो। कर्म करते रहो ध्यान करते चलो, कर्म करते रहो नाम रटते चलो, कर्म करते रहो नाम रटते रहो, कर्म करते चलो नाम रटते रहो, कर्म करते चलो नाम रटते रहो, कर्म करते रहो नाम रटते चलो, कर्म करते रहो नाम रटते चलो। आपकी वासनाओं से डरते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो, आपकी वासनाओं से डरते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लग गए, करताल को बजाने लग गए। चौद्धवा कांचधारी, कांस्य पात्र को उद्धव ने बजाया। वीणाधारी स्वरण से स्वयं, वीणा को बजाने वाले नारद मुनि स्वयं वीणा को उठा करके नृत्य करने लग गए।